हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो हम जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं बेसिक पॉइंट्स टू लर्न संस्कृत। क्योंकि हमने बहुत बार चाहे अपने बड़ों से सुना हो या किसी और से सुना हो, फलम फले फलानी संस्कृत कभी नहीं आनी। मतलब कि हम संस्कृत सीख नहीं सकते, संस्कृत बहुत टफ लैंग्वेज है। नहीं, इस स्टेटमेंट को हमें डिसप्रूव करना है। संस्कृत हमें आएगी, बहुत इजी वे में, बहुत अच्छे वे में आएगी। इसे हम मज़ा करते करते सीखेंगे। बस साथ चाहिए तो थोड़ा सा आप लोगों का। जैसे जैसे मैं आपको संस्कृत पढ़ाती रहूँ, समझाती रहूँ, उसी तरह आप पढ़ते रहिए। रोज़ इसकी प्रैक्टिस करिए। मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं आप, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप सिर्फ हाफ एन आवर संस्कृत को देंगे तो संस्कृत आपके टिप्स पे होगी। इसमें मैं बेसिकली आपको शुरू में संस्कृत के कुछ बेसिक पॉइंट सिखाऊंगी, उसके बाद हम डीएवी की सुरभि को फॉलो करेंगे। इसको हम स्टार्ट करेंगे क्लास 5th से। तो सबसे पहले हमारी जो कुछ वीडियोस जो बनेंगी वो पहले होगी बेसिक पॉइंट्स टू लर्न संस्कृत पे। तो हमने संस्कृत में सुना है कि कर्ता, हम इंग्लिश में जानते हैं कि नाउन जो होता है वो हमारा रेफ़र करता है किसी भी नेम को, प्लेस को, पर्सन को, एनिमल को, थिंग को। उसी को ही हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। और हमारा संस्कृत में वो कहलाता है कर्ता। कर्ता माने जो कोई काम कर रहा हो, कार्य करने वाला। कार्य करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। अब जो कोई कार्य करेगा तो उस कार्य को हम क्या बोलेंगे? वर्ब, यानी क्रिया। नेक्स्ट हमारा आता है वर्ब, क्रिया। इसे संस्कृत में भी हम क्रिया कहते हैं और हिंदी में भी हम इसे क्रिया कहते हैं। क्रिया यानी एक्शन वर्ड्स, यानी कुछ कार्य करना। कार्य करने को हम क्रिया कहते हैं। अब जो क्रिया होती है वो हमारी चलती है हमेशा नाउन के अकॉर्डिंग। क्रिया हमारा हमेशा जो वर्क करेगा, क्रिया वर्क्स अकॉर्डिंग टू कर्ता। यानी कि अगर आपका कर्ता सिंगुलर है तो क्रिया कैसी होगी, अगर आपका कर्ता प्लूरल है तो कैसा होगा। तो आज हम जो इस वीडियो में सीखेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्रथम पुरुष के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कर्ता के बारे में बताना चाहती हूँ। कर्ता के उदाहरण दूंगी। मयूरः, मयूरः माने पिकॉक। हिंदी में से हम कहते हैं मोर। दूसरा शब्द है हमारे पास सूर्य, यानी सन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सूरज। ये सब हमारे कर्ता हैं क्योंकि ये हमारे नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा ये नेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रकाश, उजाला। प्रकाश, उजाला, लाइट, ये हमारी थिंग या एक एब्स्ट्रैक्ट वे में इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जनः माने पीपल, यानी लोग। ये हमारी प्लूरल फॉर्म में है। इसमें हमारा बताता है बहुत सारे, यानी बहुत सारे लोग हैं। तो ये हमारे हुए कुछ कर्ता के उदाहरण। अब हमारे आगे चलेंगे क्रिया के उदाहरण कि क्रिया क्या है। आपने बोल तो दिया कि क्रिया मतलब कार्य, लेकिन हमें तो नहीं समझ में आया कि हिंदी संस्कृत में कैसे होगा। तो उसके लिए हमारे पास हैं
क्रिया के उदाहरण जैसे कि खादती मतलब टू ईट, खाता है या खाती है। दूसरा हम लेते हैं गच्छति, टू गो, जाता या जाती है। क्रिया जो है गच्छति टू गो यानी जाता है या जाती है। जो हमारी क्रिया होती है वो पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग तीनों के लिए एक जैसे चलती है। ये भी अभी आपको थोड़ा थोड़ा अभी जब हम आगे बढ़ेंगे और क्लियर होता चला जाएगा। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है भ्रमंती, टू मूव मतलब घूमते हैं। ये हमें बताता है प्लूरल के बारे में कि बहुत सारे जने जो हैं वो घूमते हैं। अब हम आगे कुछ ऐसे वर्ड्स करेंगे कि जो हमें हमारे चैप्टर को समझने में या हमें कोई भी अगर हमारे पास संस्कृत की कोई भी सेंटेंसेस हैं उसको समझने में हमें बहुत बहुत हेल्प करते हैं। ये हमारे एक रेगुलर वर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि हम हिंदी में भी होते हैं वह चला गया या वह जाता है, तुम दोनों कहाँ गए। तो वह, सबसे पहले वह शब्द उसको हम कैसे संस्कृत में लिखेंगे, तुम दोनों, ये सब हम कैसे करेंगे। तो इससे पहले एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगी कि हमारे पास आता है, हमारा होता है, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। आपने अपने एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। ये आपने अपने इंग्लिश में और हिंदी में भी पढ़ा होगा। ऐसा ही ये संस्कृत में भी होता है। और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हमारे पास ये तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में एक जने को रिप्रेजेंट करेगा, द्विवचन में दो जने और बहुवचन में दो से ज़्यादा जने, उसमें 3, 4, 5 या 1000 जने भी हो सकते हैं। अब पुल्लिंग में जैसे कि अगर हमें बोलना है वह, द्विवचन में हम बोलेंगे वे दोनों और बहुवचन में बोलेंगे वे सब या खाली वे। एक वचन में वह, द्विवचन में वे दोनों, बहुवचन में वे सब या वे। तो पुल्लिंग के लिए संस्कृत में हम कैसे बोलेंगे, अगर हमें बोलना है कि वह जाता है या वह स्कूल को जाता है, तो वह के लिए हमें क्या शब्द का प्रयोग करना होगा, स। वे दोनों के लिए तव और वे सब के लिए ते। पुल्लिंग में हमारा बनेगा वह के लिए स, वे दोनों के लिए तव और वे सब के लिए ते। इसी तरह हमारा स्त्रीलिंग में जो होता है ये अलग चलता है, इससे बिल्कुल भिन्न होता है। स्त्रीलिंग में होगा वो सा, वे दोनों के लिए ते और वे सब के लिए ता। स्त्रीलिंग में आया हमारा सा, ते और ता। ये विसर्ग जो देख रहे हो आप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप ये नहीं डालेंगे या हलंत जो इस तरह का होता है, अगर आप इस चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे या भूल जाएंगे तो आपके मार्क्स जो होते हैं एग्ज़ाम टाइम में वो बिल्कुल डिडक्ट हो जाते हैं। तो पुल्लिंग के लिए याद रखिए सा, तव, ते, यानी वह, वे दोनों, वे सब। और स्त्रीलिंग के लिए सा, ते, ता।
अब इसमें अगर आप लोगों नोट करो तो यहाँ पे भी ते है और यहाँ पे भी ते है। जब ते पुल्लिंग के लिए आएगा तो वो बताता है वे सब, लेकिन जब ते स्त्रीलिंग के लिए आता है तो वो बताता है वे दोनों। इसका यूज़ जो है जब हम अभी सेंटेंस बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हमें कहाँ पे कैसे फ़र्क लगेगा, कैसे फ़र्क पता चलेगा। इसका फ़र्क हमें क्रिया बताएगा कि क्रिया जो है वो इनके अकॉर्डिंग चलता है। अगर वे दोनों होगा तो क्रिया का रूप चेंज हो जाएगा, और अगर वे सब होगा तो क्रिया अलग हो जाएगी। तब आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कहाँ पे ते जो है वो पुल्लिंग के लिए, कहाँ पे ते स्त्रीलिंग के लिए है। लेकिन फ़िलहाल अभी आपको ये याद रखना है सा तऊ ते। अच्छा, आपने जो है इंग्लिश में पढ़ा है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन को ही एग्जैक्टली ये रिप्रेजेंट करता है। संस्कृत में ये हमारा जाता है पर प्रथम पुरुष। ये जो होता है पार्ट ये हमारा कहलाता है प्रथम पुरुष। आज जो मैं सिर्फ आपको बताऊंगी वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन यानी प्रथम पुरुष के बारे में ही बताऊंगी, ताकि हम चाहे धीरे धीरे सीखें लेकिन हम अच्छी तरह सीखेंगे, एक एक वर्ड को बहुत अच्छी तरह समझ के सीखेंगे। तो अभी हमने जो सीखा वो था ये प्रथम पुरुष के बारे में। अभी हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये इसके साथ क्रिया कैसे चलती है। क्रिया चलाने के लिए अभी हम देखते हैं, अगर हमारा एक होता है, पहले तो मैं आपको एक क्रिया का बता देती हूँ जिसको हम लेकर चलेंगे, वो है क्रीड धातु। क्रीड धातु का मीनिंग है टू प्ले, यानी खेलना। क्रीड धातु बताएगी हमें खेलना। तो इसका हम यूज़ कैसे करेंगे अगर प्रथम पुरुष हुआ, इसको भी आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। रोज़ 5 मिनट जस्ट इसको दोगे तो ये आप सीख जाओगे। तो क्रीड धातु के लिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, जो क्रिया होती है वो एक समान रहती है। हमारा जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जो फ़र्क आता है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रथम पुरुष के लिए आता है, बाकी कहीं पर भी कोई फ़र्क नहीं आता पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, और धातु तो बिल्कुल सेम रहती है। तो एक वचन अगर होगा तो वो हमारा बनेगा क्रीडति, द्विवचन के लिए बनेगा क्रीडता, और बहुवचन के लिए बनेगा क्रीडन्ति। तो ये हमारा बना क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। ये हमारी बनाती है धातु। तो अभी हम ना इसका प्रयोग करके देखते हैं अपने सेंटेंस में कि हमारे इससे सेंटेंस कैसे कोरिलेट करेंगे, कैसे ये बनेगा। बहुत इजी, बहुत छोटे छोटे अभी हम सेंटेंसेस सीखेंगे ताकि संस्कृत हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगे, बल्कि हमें मज़ा आए इसे सीखने में। तो मैं अभी सेंटेंसेस बनाती हूँ। मैं यहाँ पे पहले हमारी थोड़ी सी हेल्प के लिए पहले यहाँ पे वापस से प्रथम पुरुष और आपकी क्रीड धातु को लिख देती हूँ, ताकि जब हम सेंटेंस बनाएं तो आपको समझने में, देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब शुरू में आप सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसे देखकर कर सकते हैं, लेकिन जब आप आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा, तो आप उसको बिना देखे करने की कोशिश करना। इसमें हमने यहाँ पे लिख दिया है सा तऊ ते पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए सा ते ता, और धातु रूप में लिख दिया है क्रीडति, क्रीडता, क्रीडन्ति। अब अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? जैसे कि अगर हमारा पहला सेंटेंस होगा, वह खेलती है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? वह के लिए हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्त्रीलिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए हमें देखते ही समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस जो है वो स्त्रीलिंग के लिए है। तो इसमें वह हम स्त्रीलिंग के लिए देखेंगे, वो हमें बता रहा है कि इधर क्या आना चाहिए,
सा, तो हम इधर लिख देंगे सा। खेल शब्द के लिए बताया था क्रीड धातु यूज होती है, तो खेलती है, तो यहाँ पे एक ही जना खेल रहा है, तो इसके लिए आएगा क्रीडति। सा क्रीडति। ये हमारा पहला संस्कृत का सेंटेंस हो गया। देखा कितना इजी होता है। थोड़ा सा सीखो, थोड़ी सी मेहनत और आपको सेंटेंस बनाना आ भी गया। पहली ही वीडियो में हमने सेंटेंस बनाना सीख लिया, सा क्रीडति। अभी हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वे दोनों खेलती हैं। तो इस सेंटेंस को हम कैसे करेंगे? पहले देखेंगे ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग। तो ये कौन सा सेंटेंस है? स्त्रीलिंग। ये है हमारा स्त्रीलिंग। तो अब वे दोनों के लिए क्या आएगा? वे दोनों के लिए है ते। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ते। खेलती है। अब वे दोनों के लिए हमारा जो है क्रीडति धातु नहीं आएगा। अब ये हमारा जो ते था वो द्विवचन के लिए था। वे दोनों द्विवचन, तो यहाँ पे हम द्विवचन का क्रीड धातु देखेंगे, वो है हमारा क्रीडतः। तो यहाँ पे हमारा बनेगा ते क्रीडतः। हमने अपना दूसरा सेंटेंस देखा, ते क्रीडता, यानी इसका मतलब हुआ वे दोनों खेलती है। अभी हम तीसरा सेंटेंस देखते हैं अपना, वे सब खेलती हैं। ये भी हमारा स्त्रीलिंग है, वे सब। वे सब बहुवचन हुआ, तो यहाँ पे आया हमारा ता। तो हम इसे लिखेंगे ता खेलती हैं। वे सब बहुवचन में आता है, तो इसका भी हम बहुवचन देखेंगे क्रीड धातु का। तो ये बना हमारा क्रीडन्ति। ता क्रीडन्ति। इसी तरह ये हमारे तीनों सेंटेंस जो थे वो स्त्रीलिंग के लिए थे। अब हम देखेंगे अपने सेंटेंसेस को पुल्लिंग के लिए। वह खेलता है, वह के लिए क्या आएगा पुल्लिंग में? सह। और इधर भी इसी तरह आ जाएगा क्रीडति। क्योंकि ये पुल्लिंग का एक वचन है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा क्रीडति। अगर हमारा द्विवचन हुआ, यानी वे दोनों खेलते हैं, वे दोनों खेलते हैं, उसके लिए हमारा क्या आएगा? वे दोनों हमारा आता है तौ। पुल्लिंग में क्या आएगा? तौ। और यहाँ से हम खेल की देखेंगे क्रीडतः। तौ क्रीडतः। जब आपको ये याद हो जाएंगे तो आपको बार बार ये देखने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आपके फिंगर टिप्स पे होगा सा तौ ते और क्रीडति क्रीडता क्रीडन्ति। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को किस कर्ता के साथ कौन सा पुरुष, कौन सा धातु का कौन सा पुरुष लगाना है, कौन सा वचन लगाना है। अभी नेक्स्ट आता है हमारा वे सब खेलते हैं। वे सब के लिए हमारे पास क्या है? ता। ते क्रीडन्ति। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास क्या है? ते। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ते और क्रीडन्ति, क्योंकि ते बहुत सारों के लिए, तो यहाँ पे हमने उठा लिया इधर से क्रीडन्ति। तो ये बन गया ते क्रीडन्ति। यहाँ पे आपने फर्क देख लिया होगा कि ते और यहाँ पे ते। जब ते यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए आ रहा है तो धातु लग रही है क्रीडतः। यहाँ पे जब ते पुल्लिंग के लिए आ रहा है तो धातु लग रही है क्रीडन्ति। और यही हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के ते में हमें फ़र्क करवा देगा। जब हमारा क्रीडन्ति यानी बहुवचन जब लग रहा होगा तो इसका मतलब वो ते जो है वो पुल्लिंग के लिए है, वो बता रहा है वे सब खेलते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हमारा क्रीडतः है ते के साथ में,
तो यानी वो द्विवचन में, और द्विवचन में ते जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंग के लिए आता है, तो वो बन जाएगा वे दोनों खेलती हैं। अभी आज हमने प्रथम पुरुष के बारे में सीखा, उसमें हमने पहली अपनी धातु क्रीड धातु सीखी। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा अब आप भी इसको प्रैक्टिस करो। इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, जिस अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डालो। अगर नहीं आ रहे हैं, कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस मेरे से पूछो और आपकी प्रॉब्लम्स को पूरी अच्छी तरह से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करो। और जो इसके आंसर्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। आप जो है ये हमारा मटेरियल जो है ये सारा, ये आप नोट्स जो हैं हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आप जो है इस वीडियो को और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। चैनल का नाम बिल्कुल भी मत भूलिए, एकेडमिक्स ब्लॉग। ये आपको ब्लॉग्स, एकेडमिक्स ब्लॉग्स। आपका लाइक और सब्सक्राइब सिर्फ़ और सिर्फ हमारा हौसला बढ़ाएगा, हमें सपोर्ट करेगा, ताकि हम अपनी और वीडियोस इसी तरह पोस्ट करते रहें और आपको सिखाने में हम मददगार बन जाएं। तो अभी फ़िलहाल हम वापस अपनी स्टडी पे आते हैं, लाइक और सब्सक्राइब को छोड़कर। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस लेते हैं और उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर ट्राई करिए। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको पेन डाउन करिए, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे करिए। नहीं तो हमारी आप वेबसाइट, जो कि हम कुछ ही टाइम में स्टार्ट कर देंगे, आप उस पर भी कंटेंट ले सकते हैं। यहाँ पे अभी हमने सीखा क्रीड धातु के बारे में, जो कि हमें कहता है खेलना। अभी मैं आपको होमवर्क के लिए एक और धातु बताती हूँ, जो कि कहता है नमस्कार करना। उसके लिए हमारी होती है नम धातु। ये थी हमारी क्रीड धातु। अब हमारी होगी नम धातु। ये कैसे चलती है? नमति, नमतः, नमन्ति। ये हमारी चलती है नमति, नमतः, नमन्ति। एक धातु और हम समझते हैं, इसका होता है घूमना। भ्रम धातु होती है वो हमारी। ये देखिए, जब धातु को हम उसके मूल उसमें लिखते हैं तो इसमें हलंत आता है। इसका मतलब होता है, क्रीड का मतलब होता है खेलना, नम का मतलब होता है नमस्कार करना, और भ्रम का मतलब होता है घूमना। भ्रम धातु कैसे चलती है? भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमन्ति। भ्रम धातु कैसे चलेगी? भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमन्ति। नम धातु चलेगी नमति, नमतः, नमन्ति। तो अब हमारा होमवर्क क्या है? हमारा होमवर्क है वह घूमता है, पहला सेंटेंस। दूसरा, वह दोनों घूमते हैं, और तीसरा, वे सब घूमते हैं। ये हमें अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि ये तीनों सेंटेंस हमारे पुल्लिंग के हैं।
इसी तरह आपको स्त्रीलिंग के लिए भी बताने हैं। वह घूमती है, वे दोनों घूमते हैं, वे सब घूमते हैं। आप 6 सेंटेंसेस के मीनिंग्स जो हैं संस्कृत के अंदर, इसको सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है आपको संस्कृत में। और कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप फ्री हैं कुछ भी पूछने के लिए। इसी के साथ हमारा आज का जो ये वीडियो है ये यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा सबसे बड़ी बात, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लगी होगी।